अब वापस आते हैं F-35 पर। आजकल जो फाइटर जेट्स का अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस बाजार में F-35 के बाद जिस फाइटर जेट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रशिया का सुखोई 57, जिसे आज रशिया ने भारत को ऑफर किया है। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है और दुश्मन आसानी से इस फाइटर जेट का पता नहीं लगा सकते। ऐसे एक विमान की कीमत लगभग 425 करोड़ रुपए है और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। The Russian side, represented by Rosoboron Export and USC, is offering to India supply of Su-57E fighter produced in Russia, with subsequent organization of production of the aircraft in India and technology transfer. Hence, we are offering technological learning of fifth generation technologies, including engines, optics, AESA radar, AI elements, low signature technologies, and modern air weapons. In addition, the Russian side is offering to India joint development of a two-seat modification of the Su-57E or FGFA. तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो रशिया ने किया है और रशिया अब ये कह रहा है कि वो Su-57 विमान का पूरा प्रोडक्शन भारत में करने के लिए तैयार है और साथ ही इस विमान की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो भारत को देने के लिए तैयार है, ताकि भारत के पास टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और भारत इसे अपने ही देश में इसका निर्माण भी कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद भारत F-35 का मुकाबला कर सकता है। भारत इससे पहले रशिया के साथ मिलकर MiG-21 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स बना चुका है। अगर ये नई डील होती है तो भारत की जिस फैक्ट्री में सुखोई 30 विमान बन रहे हैं वहीं पर सुखोई 57 का निर्माण अगले 1 साल में शुरू हो सकता है। इस समय भारत खुद भी अपना एक 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका, और इसकी पहली उड़ान 2028 तक संभव हो सकती है और 2034 तक इसे हमारी वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपना F-35 फाइटर जेट भारत को बेचना चाहते हैं, यानी भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेचने के लिए अमेरिका और रशिया दोनों के बीच एक प्रतियोगिता चल रही है और आज हम इन दोनों फाइटर जेट्स की ताकत की क्षमता को आपके लिए संक्षिप्त में डिकोड करते हैं। देखिए भारत के लिए क्या बेहतर होगा। F-35 और सुखोई 57 ये दोनों फाइटर जेट्स अपने आप को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहते हैं और भारत को भी इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। F-35 विमान की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है और सुखोई 57 की कीमत लगभग 425 करोड़ रुपए है, यानी F-35 से कहीं ज्यादा कम, आधे से भी कम, 40% जो है उसकी कीमत है F-35 के मुकाबले। F-35 इस समय अमेरिका सहित 20 देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सुखोई 57 रशिया के अलावा सिर्फ अल्जीरिया के पास है। F-35 रेडार को चकमा देने में सुखोई 57 से कुछ आगे माना जाता है। F-35 में सिर्फ एक ही इंजन है, जबकि सुखोई 57 में 2 इंजन है। सिंगल इंजन वाले F-35 की टॉप स्पीड करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सुखोई 57 की जो स्पीड है वो है 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। F-35 को अमेरिका किसी दूसरे देश में बनाने की इजाजत कभी नहीं देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कभी नहीं करेगा, जबकि रशिया भारत में ही सुखोई 57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। अब देखिए, अमेरिकी संसद की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें 2 बहुत बड़ी बातें कही गई है। पहली बात, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हथियारों का परीक्षण किया और फिर रफाल फाइटर जेट के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया ताकि रफाल की बिक्री को नुकसान हो, और ऐसा करके चीन ने अपने J-35 लड़ाकू विमान की मार्केटिंग करने की कोशिश की। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि चीन के ऊपर जो वो हथियार लगातार बना रहा है, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि चीन ने हथियार तो बड़े अच्छे अच्छे बना लिए, बड़े बड़े हथियार बना लिए, लेकिन किसी भी युद्ध में इन हथियारों की टेस्टिंग कभी नहीं हुई। तो कोई भी जो खरीदार था
वो यही कहता था कि जब आपके हथियार, आप कहते तो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी युद्ध में इनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें चीन ने अपने बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दिए ताकि युद्ध के मैदान में इन हथियारों की टेस्टिंग हो जाए। और फिर उसने एक दुष्प्रचार किया और यह बताया कि देखिए कैसे पाकिस्तान की सेना हमारे हथियारों का इस्तेमाल करके भारत से आगे निकल गई। उसने रफाल जो जेट था, फाइटर जेट जो भारतीय एयरफोर्स का है, उसके बारे में दुष्प्रचार किया और कहा कि रफाल भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान फेल हो गया। और वहीं से यह थ्योरी आई कि भारत के कई रफाल नीचे गिरा दिए गए, मार दिए गए। और इसके वजह से जो चीन है वो अपने फाइटर जेट्स की मार्केटिंग कर रहा था। उसमें यह भी लिखा है कि चीन ने बहुत सारे नकली वीडियोस बनाए, एआई जनरेटेड वीडियोस बनाए, जिसमें वो ये बता सके कि भारत के जो हथियार हैं और भारत का जो रफाल विमान है वो इस युद्ध में फेल हो गया और कैसे हमारे फाइटर जेट्स और हमारे जो हथियार हैं वो इस युद्ध में सुपर हिट हो गए, ताकि चीन दूसरे देशों को भी अब अपने हथियार बेच सके। दूसरा, इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि इस युद्ध में भारत के 3 विमान गिरे, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कई बार कह चुके हैं कि इस युद्ध में 8 विमान नष्ट हुए। तो आज बड़ा सवाल यह है, पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 8 विमान गिरे और यूएस कांग्रेस कहती है कि 3 गिरे। तो पहले तो यह तय कर लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। और दूसरा सवाल यह है कि मान लीजिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे कि भारत के 3 विमान गिरे भी, तो फिर जो बाकी के 5 फाइटर जेट हैं वो फिर किसके नष्ट हुए? यानी अमेरिका के सिस्टम में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान को लेकर अलग अलग राय हैं। और अगर 3 भारत के विमान गिरे हैं तो जो 5 हैं बाकी के, वो तो जरूर पाकिस्तान के ही विमान रहे होंगे। ये भी आज अमेरिका की सरकार को, उनकी खुफिया एजेंसियों को, उनके रक्षा विभाग को सोचना होगा। तो आप देखिए कि अमेरिका के अंदर का जो सिस्टम है वही भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर अलग अलग राय और अलग अलग आंकड़े पेश कर रहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने भी पकड़ी, और वो ये कि कैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चीन का भी हाथ था, कैसे चीन अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग कर रहा था और कैसे चीन ने गलत जानकारियों के साथ अपने हथियारों की मार्केटिंग करने के लिए भारत के हथियारों को यह दिखाया कि ये फेल हो गए। अब अपने देश में लौटते हैं। भारत को आध्यात्मिक गुरुओं का देश कहा जाता है और समय समय पर यह धर्मगुरु राष्ट्र और समाज